अस्सलाम वालेकुम। मेरा एसबी था 7 से 11 तारीख तक गुजरा वाला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंड हूँ। सबसे पहले हमारा हुआ था डिपार्चर डे में। हम सुबह तकरीबन 11 बजे तक हम हॉल में पहुँच गए जौहर हॉल। फॉर्म फिलिंग शुरू हुई, दरमियान में जुमा की ब्रेक आई, फिर दोबारा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई और तकरीबन 8 बजे तक हमारी फॉर्म फिलिंग होती रही। उसके बाद हमें ऐसे आया हुआ था कि रोल ऑफ़ अ यूथ इन द लीडरशिप ऑफ़ अ कंट्री, इस तरह का ऐसे हमें आया हुआ था। और बाद में हमने हमारे साई की सेम डे साई के फॉर्म फिल हुए और उसमें साइक में हमें आया हुआ था अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ, इस तरह आया हुआ था। ये हमारा हो गया साई फर्स्ट डे डिपार्चर डे विद डॉक्यूमेंट्स फिलिंग हो गई। फिर हमारा नेक्स्ट डे साइक स्टार्ट हुआ। साइक में मैट और सबसे पहले मैट और ओपीआई हुआ। मैट में तकरीबन मैंने 45 किए थे और तकरीबन वही थे जो सर ने पीडीएफ 2 भेजे, वही मैट था। उसके बाद ओपीआई हुआ। ओपीआई तो सर से थोड़ा मुख्तलिफ था, मगर जो मुश्किल लफ्ज़ थे ना उनके आगे उन्होंने ब्रैकेट में मायने लिखे हुए थे। ओपीआई भी कंप्लीट हुआ। बाद में उसके बाद उन्होंने पेजेस पे कोई ओपीआई करवाया, कंप्यूटर पे ओपीआई करवाए। उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उर्दू का हुआ। सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन में मेरा 1 रहा, बाकी ना उर्दू में और इंग्लिश में मेरा कोई भी सेंटेंस कंप्लीशन नहीं रहा था। उसके बाद हमारा वैट हुआ। वैट में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कंप्लीट किए थे और सेंटेंस भी पूरे-पूरे बनाए थे। उसके बाद पिक्चर स्टोरी हुई। पिक्चर स्टोरी जैसे वो बच्चे ने ग्रुप में शेयर कर दी है कौन-कौन सी पिक्चर स्टोरीज़ थी। पॉइंटर स्टोरी भी शेयर कर दी हैं। उसके बाद हमारा अ, हुआ एसआरटी हुए। एसआरटी भी ये सारे एसआरटी से जो मुझे याद है, एक थी कि अगर आपका जो दोस्त है वो करप्शन करता है कंपनी में और अब आपको पता चल जाता है, मगर वो बाद में कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, तुम मतलब अपने बॉस को ना बताना, तो आप अपने बॉस को क्या कहेंगे, ये थी। एक थी कि आप अगर जुआ खेलते हैं और आप सारे पैसे हार गए हैं, किसी को आपने अब पैसे देने हैं उसको, जबकि आपका दोस्त है वो कहता है तुम एक और जुआ खेलो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और जिनको तो आपने पैसे वापस करने हैं वो कह रहे हैं हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे और तुम्हारे घर वालों से सारे तावान मांगेंगे, तो आप क्या करेंगे। ये दो मुझे याद है एसआरटी। बाद में लास्ट में उन्होंने हमें लिखवाया था कि फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू और एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरिट्स डीमेरिट्स उन्होंने कोई नहीं लिखवाया, बस उन्होंने ये लिखवाया था फ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू और एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह हमारा साइक का डे भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा अगले नेक्स्ट डे हमारा मतलब थर्ड डे हमारा जीटीओ हुआ। जीटीओ में हमारी ग्रुपिंग हुई। सबसे पहले हमारा लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट में मुझे टॉपिक आया था बॉयज़ हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैन द गर्ल्स, ये था। और काफ़ी बच्चों को जो जो दूसरे बच्चों को आया था, मतलब कल्चरल इंपॉर्टेंस आया हुआ था। उसके बाद इज़ हैकिंग इज़ लीगल, ये आया हुआ था। उसके बाद कैन मैन एंड वुमेन्स बी फ्रेंड, ये आया हुआ था। उसके बाद हाउ टू स्टॉप टेररिज्म इन पाकिस्तान, ये बाकी बच्चों को आया हुआ था लेक्चरेट। इस तरह हमारा पब्लिक स्पीकिंग मतलब लेक्चरेट भी हो गया। उसके बाद हमारा हुआ ग्रुप मिलिट्री प्लानिंग भी मैंने और एक और लड़के ने चेस था, उसने मिलिट्री प्लानिंग कंप्लीट की थी। मिलिट्री प्लानिंग बाद में रिप्रेजेंट उस लड़के ने की थी कि लड़का ने उसको वोट किया था। इस तरह मिलिट्री प्लानिंग भी हो गई। मिलिट्री प्लानिंग अच्छी हुई थी। बाद में फिर हमारे आउटडोर टास्क में सबसे पहले हमारा पीजीटी हुआ। पीजीटी में हमने टीम को समझाया था कि हम कोऑपरेशन करेंगे, ऐसे ही मतलब किसी की लेग पुलिंग नहीं करेंगे। पीजीटी में हमने तकरीबन 2 स्टेज कंप्लीट हो गई थी पीजीटी में। बाद में ऑब्स्टैकल हुए। ऑब्स्टैकल मैंने 7 किए थे ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल मैंने 7 किए थे। इस तरह हमारा वो भी हो गया, आउटडोर भी हो गया और जीटीओ का वो डे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे फिर हमारा डिप्टी रहता था, जीटीओ के आउटडोर टास्क और साइक रहता था। डिप्टी का सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन हुई। ग्रुप डिस्कशन में हमें उर्दू में टॉपिक आया था कि यूथ में बढ़ते हुए मसाइल कौन से हैं। उसमें मैं तकरीबन चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे बोला था, और जबकि इंग्लिश था उसमें मैं सेकंड नंबर पे बोला था। इंग्लिश का टॉपिक था हाउ टू इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा इंग्लिश का टॉपिक था। सारों ने अच्छा बोला, सब लड़के ने। इस तरह हमारा ग्रुप डिस्कशन भी होगी। उसके बाद हमारा डिप्टी हुआ। डिप्टी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किए थे डिप्टी ने। बड़े अजीब-अजीब से सवाल पूछे थे। मतलब ज़्यादातर मेरी बैकग्राउंड के पीछे पड़ा रहा। उसके बाद मेरी फैमिली के मतलब बायोडाटा फॉर्म में लगा रहा। बाद में उसने सिचुएशन भी दी कि अगर कि तुम रिकमेंड नहीं होते तो तुम क्या करोगे, ऐसा करोगे।
उसके बाद उसने जनरल नॉलेज के सवाल पूछे कि आर्मी के लेटेस्ट टैंक कौन-सा है, लेटेस्ट मिसाइल कौन-सा है, वो भी मुझे नहीं पता था। मैंने कहा सॉरी सर। उसने बाद में पूछा तीसरा निशान हैदर कौन-सा, पाँचवाँ निशान हैदर कौन-सा, ये मैंने उसको बता दिया। उसके बाद उसने पूछा परवेज़ मुशर्रफ से पहले वाला आर्मी चीफ़ कौन-सा है? मैंने कहा सॉरी सर वो मुझे नहीं पता था। उसने बाद में पूछा खैबर का पास कौन-सा है? हाईएस्ट पॉइंट कौन-सा है? वो भी मुझे नहीं पता था। इस तरह हुआ उसने काफ़ी मुझे ना पकड़ के रखा अपने, बार-बार अ, प्रेशराइज़ करी जाए, ये करी जाए ना, कभी मेरे नंबरों के पीछे पड़ जाए, कभी मेरे फैमिली के पीछे पड़ जाए। बाद में आखिर में कहता है कि कोई मैंने आपसे वही जो बात ना पूछी हो, आगे बायोडाटा फॉर्म से। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता ओके थैंक यू। इस तरह डिप्टी हो गया। डिप्टी मुझे लगा शक हुआ था कि डिप्टी ना मतलब कुछ कर गया है, मेरी पंगा ले गया डिप्टी। इस तरह डिप्टी हो गया। बाद में फिर हमने हमारे आउटडोर टास्क हुए, कमांड टास्क भी अच्छा हुआ। और किसी लड़के का कमांड टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था और उसने जीटीओ ने सॉरी पूरा किसी का कमांड टास्क देखा भी नहीं था। कमांड टास्क भी हो गया, हाफ ग्रुप रेस भी हमारी ऐसे हुई थी, हाफ ग्रुप रेस भी हो गई। लास्ट पे हमारा था साइक। साइक इंटरव्यू हुआ, साइक हमारे फीमेल ने साइक इंटरव्यू लिया था। 4-4 मिनट का सारों को तकरीबन लड़कों का हुआ था साइक इंटरव्यू। इस तरह साइक को हमने जैसे रूम में गया उसने मेरा नाम पूछा, पूछा आईएसबी कैसा लगा, मतलब कोई मसला मसाइल ये वो। मैंने कहा नो मैम, इस तरह मैंने कहा। बाद में पूछती है कि आपकी कोई जीएफ है? मैंने कहा नहीं। पूछा सबसे बड़ा सीन कौन सा है? वही 2 हमारे फेमस सीन है जो हमारे पास होते हैं आजकल, वो उसने पूछा। बाद में उसने रिग्रेट पूछा, बाद में उसने थोड़ा उसने मेरा इंट्रो वगैरह फैमिली के बारे में पूछा। बाद में आखिर में कहती है बेस्ट ऑफ लक, वेल डन। इस तरह हमारा वो भी हो गया, उसे कहते हैं साइकाइट्री भी। मैं आखिर में अपने मतलब यही कहना चाहूँगा आईएसएसबी के बारे में कि आईएसएसबी इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसे अब ख़राब भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये स्टार्टिंग हम फॉर्म फिलिंग से लेके आखिरी साइक इंटरव्यू तक सब कुछ हमारे हाथ में होता है। कोई अगर एक टास्क हमारा ख़राब हो जाए तो उससे हमारा आईएसपी बढ़ता नहीं है। मगर कुछ ऐसे टास्क है जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो गया, जिससे हमारा ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर हम वो अच्छे करेंगे तो हमारे ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, हमारे बाकी टास्क अच्छे होंगे। मगर अगर होता नहीं है तो मतलब उसको दिल पे नहीं लेना कि यार हम क्या होगा, आगे मेरा क्या होगा, मैं नॉट रिकमेंड हो गया हूँ पहले से ही। जैसे कि मेरा डिप्टी का थोड़ा ख़राब ड्यूटी का इंटरव्यू ख़राब हुआ था, मगर मैंने उसको दिल पे नहीं लिया। मैंने कहा नहीं भाई जो होगा देखा जाएगा। बाकी मैंने अपने फिर जीटीओ पे दिया और मैंने साइट पे तवज्जो दी। मैंने कहा इस पे अब देना, वो गुज़र गया गुज़र गया। इस तरह बाकी सारे होते हैं। कुछ नहीं होता अगर आपके आपसे पीजीटी में कोई गलती हो गई, कुछ नहीं होता अगर आपके कमांड टास्क में हो गए, कुछ नहीं होता अगर आपसे कोई और मतलब वैट रह गया, पिक्चर स्टोरी रह गई, कोई इससे बारे उस पे डिपेंड नहीं करता। काफ़ी लड़के हैरान थे कि मैं रिकमेंड क्यों हूँ, मगर मैं अपना यही कहना चाहूँगा कि अपना बस कॉन्फिडेंस वहाँ पे रखना है और अपना रियल बिहेवियर शो करना है। कि मुझे लड़के का भी एक पता है, वो नॉट रिकमेंड हुआ है हमारी अकेडमी का। वो इसलिए नॉट रिकमेंड हुआ कि उसने, मैं उसको जानता था, उसने बहुत अपना सुपरफिशियल बिहेवियर शो किया था। वो मेरे ग्रुप में था। उसने बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल बिहेवियर शो किया था जिसकी वजह से वो नॉट हुआ था। मैं यही कहना चाहूँगा साइंस में आप सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस इम्प्रूव करें, जल्दी लिखने की अपनी थिंकिंग एबिलिटी तेज़ करें कि जल्दी से आपने कैसे कोई पिक्चर आई कि उसने यूनिकनेस लेके आनी, जैसे सर कहते हैं वैरायटी लेके आनी हर अपने सेंटेंस में, पिक्चर में। आम पिक्चर तो हर कोई बना लेगा, मगर अगर अगर आपकी कोई चीज़ यूनिक होगी तभी वो आप उनकी नज़रों में आएँगे सिलेक्शन वालों के कि अब यार इस लड़के में कुछ है, तभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जीटीओ टास्क हो गया। जीटीओ टास्क में आपको सबसे पहले पता है पब्लिक स्पीकिंग होती है, उसमें आपको अच्छा अपने आप की बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्पीकिंग पावर होनी चाहिए ताकि आप अपने ग्रुप को कुछ कर सकें कि हाँ यार मैं हूँ, तुम मेरे पे करो ऐसे करके। ऐसा होना चाहिए मतलब पब्लिक स्पीकिंग हमारी। मिलिट्री प्लानिंग का कोई मसला नहीं होता कि ना भी हो ना हो, मगर आप उसमें अपनी कोशिश करनी चाहिए आपको। और रही बाकी टास्क जीटीओ की, मतलब पीजीटी वगैरह हो गया, उसमें तो आपकी टीम की कोऑपरेशन देखी जाएगी। मतलब आपने ऐसा नहीं शो करना कि आप बहुत बूस्टी बिहेवियर, सिर्फ आप ही हो अपने ग्रुप में। और एक कमांड टास्क भी कंप्लीट नहीं होता, उसमें भी आपकी कोशिश देखी जाती है। और ऑब्स्टैकल में मेरे ख्याल से सिर्फ फोबिया वगैरह चेक करना होता है। बेशक आप ऑब्स्टैकल 4 के या 5 के, मगर अब आप में फिजिकल स्ट्रेंथ है तो फिर तो आप करनी चाहिए, एटलीस्ट 8 तो करनी चाहिए। और बाकी रही बात डिप्टी की, जो आपने पीछे साइक में लिख दी है बस वो आपके ज़हन में होना चाहिए ताकि आप डिप्टी को कुछ बोल सकें और डिप्टी को वही बात कर सकें जो आप पहले कर चुके आगे। ये ना हो कि वहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन शो हो रही हो, आपने लिखा हो साइक में कुछ लिखा हो और अब डिप्टी में आप कुछ बोल रहे हो। क्योंकि मेरे से काउंटर चेकिंग हुई थी, जो मैंने उसमें वैट में लिखा था ना, वैट में नहीं सॉरी उसमें साइक में।
डॉक्यूमेंट्स में। उसने काफ़ी चेकिंग की थी कि यार ये बंदा इसने सही लिखा है या नहीं लिखा। और जो यही बात साई की, साई के पास तो हमारा ज़ाहिर-सी बात है वो सारा वैट होता है, वैट होता है, उसके बाद ओपीआई वगैरह होते हैं। मैंने भी ओपीआई में किया था कि इंटीमेट ना, माय फ्रेंड शेयर्स इंटीमेट थिंग, तो मुझे इंटीमेट का मतलब नहीं भूल गया था। तो उसका मतलब था गंदा कोई पता नहीं सेक्सुअल प्राइवेट फीलिंग इस तरह था। तो मैंने किया ऑलवेज़। तो उसने मेरे से पूछा साइक ने कि आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको आप जानते हो वो आपसे मास्टरबेशन रिलेटेड ऐसे आप अपनी बातें शेयर करते हो? मैंने कहा नो मैम। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने वहाँ से पूछा और मुझे उसका मतलब पता याद आया। यही है, बाकी सिर्फ़ आपने यार हिम्मत करनी है आईएसएसबी में। आप भी रिकमेंड हो सकते हैं, हर कोई रिकमेंड हो सकता है। कोई इतनी बला चीज़ नहीं है कि यार मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाऊँगा। बस अपना कॉन्फिडेंस रखना है और अपने आप पे भरोसा रखना है कि यार मैं कर सकता हूँ। मैंने तो अपने से डे 1 से अपने आप को कहता है भाई कर सकता है, इसका बाप भी होगा और आज हो गया अल्लाह के फ़ज़ल से। बाकी सारे बच्चे हैरान होते हैं कैसे हो गया, मगर मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैं हो गया हूँ। और मैं तो इवन लास्ट में बहुत कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरा होगा और डेफ़िनेटली होगा। और मैं अपने जो मेरे अकेडमी के दोस्त थे उनको आके मैंने बताया था कि इंशाल्लाह मैं रिकमेंड हूँ, और सुबह इंशाल्लाह मैं रिकमेंड हो गया। सो दैट्स ऑल माय एक्सपीरियंस।